जी, आज स्टार्ट करेंगे मोमेंटम। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मैकेनिक्स के अंदर और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। इसमें हमने सिर्फ डिस्कस करना है आपका लीनियर मोमेंटम डिस्कस करना है। इलास्टिक नॉन इलास्टिक ये तमाम चीज़ हमारे कोर्स में नहीं है। सिर्फ दो बॉडीज़ का सिंपल मोमेंटम और उनके कोलिशन के बाद कंबाइन होकर जो स्पीड कैलकुलेट की जाती है, सिर्फ इतना मोमेंटम आपने कोर्स में कंप्लीट करना है मैकेनिक्स के अंदर। बाकी जो आपने फर्दर ईयर्स इन फिजिक्स में पढ़ा हुआ है वो तमाम चीज़ें आपके कोर्स का पार्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मोमेंटम को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। और मोमेंटम का सिंबल क्या होता है? इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट मीन्स p मल्टीप्लाई बाय v, सॉरी m मल्टीप्लाई बाय v। दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इक्वल्स टू क्या होगा? p। और इसका यूनिट क्या होता है? दैट मीन्स किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। ये इसका यूनिट है। अब इसे कुछ केसेस, हमने 3 केसेस बताऊंगा आपको जो हमने कोर्स में कवर करने। ये 3 केसेस आपको पूरा जो हमारा मोमेंटम का कोर्स है वो डिफाइन करेगा। फॉर एग्जांपल केस 1, मीन्स डायरेक्शन विद वेलोसिटी। तो डायरेक्शन विद वेलोसिटी। अब फॉर एग्जांपल केस 1 में अब मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी। अब ये आपका ऑब्जेक्ट ए जिसका मास कितना है 3 kg और ये मूव करे टूवर्ड्स राइट और इसकी स्पीड गिवन आपको कुछ 2 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट बी, इसका मास गिवन आपको फॉर एग्जांपल 5 kg और ये मूव करे टूवर्ड्स लेफ्ट और इसकी स्पीड गिवन आपको 7 मीटर पर सेकेंड फॉर एग्जांपल। अब आपने दोनों पार्टिकल्स के मोमेंटम कैलकुलेट करना है इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर। सबसे पहले आप डायरेक्शन सेट कर लो। जो राइट पे मूव करेगा मैं उसकी वेलोसिटी दूंगा पॉजिटिव और जो मूव करेगा लेफ़्ट के ऊपर उसकी मैं वेलोसिटी लूँगा नेगेटिव में। मैंने पहले डायरेक्शन को फिक्स कर लिया है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं पार्टिकल ए का मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ तो उसका मैं डिनोट करूँगा p ऑफ ए से। अब प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, तो मास कितने 3, वेलोसिटी कितनी इसकी 2 और +2 क्यों कि राइट मूव कर रहा है। तो मीन्स आपने इसका मोमेंटम कैलकुलेट किया +6। अब इसी पैटर्न से जो पार्टिकल बी है अब इसका मोमेंटम कैलकुलेट कर रहा हूँ। अगेन फॉर्मूला क्या है? मास एंड वेलोसिटी। तो मास कितने हैं 5, लेकिन इसकी वेलोसिटी क्या यूज़ करोगे आप -7 कि मूव करे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो मीन्स इसका जो मोमेंटम कैलकुलेट करोगे पार्टिकल बी का, तो मीन्स इसका आंसर क्या होगा आपका -35। तो मीन्स ये हमारा केस नंबर 1। तो आई होप सबको केस 1 क्लियर हो। अब डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। अब फॉर एग्जांपल इसमें हम बात करेंगे कोलिजन की बात करेंगे। अब इसमें यूज़ करूँगा मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है आपका, दैट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन is equals to total momentum after collision। ये यूज़ करेंगे। ठीक है, तो केस नंबर 2 में हमने इसको यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अब बिफोर कोलिजन
आपको दो ऑब्जेक्ट्स गिवन है, एक ऑब्जेक्ट ए जिसका मास कितना है कुछ 3 kg और ये मूव कर रहा है राइट पे विद स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट बी जिसका मास गिवन आपको 4 kg जो मूव करे टूवर्ड्स लेफ्ट और उसकी स्पीड कितनी है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए जिसका मास 3 kg मूव करे टूवर्ड्स राइट विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जेक्ट बी ये मूव करे टूवर्ड्स राइट विद द स्पीड ऑफ v मीटर पर सेकेंड जो आपने फाइंड कैलकुलेट करनी है और इसका मास कितना आपका 4 kg और यही v हम फाइंड करेंगे इसमें। तो यहाँ पे यूज़ करते हैं वही फॉर्मूला, दैट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -2 इसकी मूवमेंट कहाँ थी टूवर्ड्स लेफ्ट इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई v, इसकी स्पीड पॉजिटिव क्यों है कि आफ्टर कोलिजन ये मूव कर रहा है टूवर्ड्स राइट के ऊपर। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो मीन्स 24 माइनस 8 और ये 3 प्लस कितना होगा आपका 4v, यहाँ से v कैलकुलेट कर लो तो आपका आंसर कितना आएगा, फॉर एग्जांपल 3.25 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका केस नंबर 2। आई होप कि आप सबको केस 1 और केस 2 क्लियर हो। नाउ केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में ये बात करेंगे, इसमें एक की वर्ड है आपका कोलिस। दैट मीन्स इसका मतलब ये होता है कि ज्वाइन टुगेदर और इन अदर वर्ड्स पार्टिकल्स कंबाइन करके एक सिंगल पार्टिकल में कन्वर्ट करना, कोलिस। अब ये केस, अब फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट ए जो मूव कर रहा है उसका मास कितना है 4 kg और इसकी स्पीड गिवन आपको फॉर एग्जांपल कुछ 8 मीटर पर सेकेंड। फिर आपका ऑब्जेक्ट बी जिसका मास कितना है कुछ 1 kg है और ये मूव करे टूवर्ड्स लेफ्ट, इसकी स्पीड क्या है आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें ये कह रहा है आपसे कि आफ्टर द कोलिजन both particles coalesce, right? Find v मीन्स कंबाइन होने के बाद किस स्पीड से मूव करेंगे वो हमने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ भी यूज़ करेंगे सेम लॉ, दैट मीन्स टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन जिसका आपका टोटल मोमेंटम फॉर्म होगा, दैट मीन्स बिफोर कोलिजन 4 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई -3 इक्वल्स टू, अब आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स कंबाइन हो गए, ज्वाइन हो गए एक साथ, तो इनका मास क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना 5 और किस स्पीड से मूव करेंगे उसको मैंने सपोज कर लिया v, जो आपने फाइंड करना है। तो यहाँ से v कैलकुलेट करो, आपका आंसर कितना आएगा 5.8 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिस क्या रखना आप लोग, मीन्स ज्वाइन टुगेदर मीन्स है पार्टिकल्स को कंबाइन करना, ठीक है। अब इसी रेफरेंस के अंदर कुछ क्वेश्चन करते हैं पास्ट पेपर से, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसका रेफरेंस नीचे लिखा हुआ है,
ये नवंबर 21 का वेरिएंट 41 है, तो नवंबर 21 वेरिएंट 41 और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका 2 है। अब देखिए इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, इसमें आपसे बोले कि 2 स्मॉल स्फीयर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल रेडियाई, मीन्स 2 स्फीयर्स हैं, दोनों का रेडियस सेम है, एक का मास के एम है और सेकंड का मास कितना आपका एम है, और दोनों एक प्लेन पे हैं। प्लेन कौन सा पे, एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। A is moving towards B with a speed of 6 meter per second, और B is moving towards A with a speed of 2 meter per second before collision, right? तो पहले इसकी एक डायग्राम फॉर्म कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये स्फीयर A और ये स्फीयर B, बात करें बिफोर कोलिजन। पार्टिकल A is moving towards B and B is moving towards A. A का मास कितना है, कुछ km, और B का मास कितना है m। A की स्पीड क्या है 6 मीटर पर सेकेंड और B की स्पीड क्या है आपकी 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। अच्छा जी अब आपने उसके बाद फिर आपको बोल रहे हैं कि आफ्टर द कोलिजन A एंड B कोलिस, मीन्स कंबाइन हो रहे हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो गए A और B, तो इनका मास क्या होगा, ऐड हो जाएगा, मीन्स के एम प्लस एम हो जाएगा। और दोनों पे मूव किस स्पीड से कर रहे हैं, 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहे हैं, और ये मूव कहाँ करेंगे, टूवर्ड्स राइट ही करेंगे, ए की स्पीड ज़्यादा थी, राइट, तो हमने इसको राइट पे लिया। अब यहाँ अप्लाई करते हैं सेम थ्योरम कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो 6 मल्टीप्लाई बाई के एम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एम इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो मीन्स आफ्टर कोलिजन पार्टिकल्स कोलेस हो रहे, मीन्स कंबाइन हो रहे थे, तो इनका टोटल मास कितना है के एम प्लस एम, और स्पीड क्या आती है 4। अब यहाँ से आपने फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में के, तो 6 के एम प्लस 2 एम, ये 4 के एम और प्लस 4 एम हो जाएगा। अब ये 6 के एम माइनस 4 के एम, ये 2 के एम हो जाएगा, और 4 एम माइनस 2 एम कितना होगा आपका 2 एम हो जाएगा, तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक थोड़ी कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने, चेक करिएगा इसको, आप लोग चेक करते हैं, सॉरी। बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम फॉर्म होगा दैट इज 6 के एम देन माइनस 2 एम, कि पार्टिकल भी मूव करे टूवर्ड्स लेफ्ट, मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया था, तो इसकी स्पीड क्या होगी, नेगेटिव होगी, इक्वल्स टू अब टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के एम प्लस एम और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपका 4, तो 6 के एम माइनस 2 एम इक्वल्स टू 4 के एम और प्लस 4 एम। अब इनको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ से m कॉमन ले रहा हूँ, तो 2k माइनस 2 इंटू एम, अब यहाँ से m कॉमन ले रहा हूँ, तो 4k और प्लस क्या होगा आपका 4, अब m से m कैंसिल हो गया, सॉरी ये है 6k माइनस 4k और इक्वल्स टू क्या होगा 4 प्लस 2, तो 2k इक्वल्स टू कितना होगा 6 और k इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 3। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट में के 3 कैलकुलेट किया। तो आई होप कि आप सबको फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब पार्ट बी में आपसे बोले फाइंड इन टर्म्स ऑफ एम,
द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिशन। अब ये कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम दो पार्ट्स में कैलकुलेट करेंगे इसको। पहले हम कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी। जब इनिशियल बात करूँगा इसमें दो चीज़ें आएंगी, जो आपका ये पार्ट था, ए बी दोनों ही कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स हाफ एम वी स्क्वायर, ये मैंने ए की कैलकुलेट की, फिर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो ये आपने कैलकुलेट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो बेसिकली पास हो जाएगी आपके पास 1/2 और ये 36 मल्टीप्लाई बाई के एम, फिर प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाई एम इंटू कितना होगा 4, तो ये 18 के एम और ये प्लस 2m हो जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेट की इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जूल्स के अंदर। अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इसकी फाइनल, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो मेरे पास सिंपल क्या होगी, आफ्टर कोलिशन पार्टिकल कंबाइन हो गए थे, कोलेस हो गए थे, तो मीन्स हाफ, तो इनका मास क्या होगा आपका के एम प्लस एम, और स्पीड कितनी इसकी 4 थी, तो मीन्स 16 डिवाइड बाई 2 मीन्स कितना हो गया 8, और ये कितना आपका के एम प्लस एम, और ये आपका जूल्स। अब आपने आंसर इन टर्म्स ऑफ एम में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो आपकी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, अब इन दो का डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, जो बेसिकली आपके 24 m के इक्वल आएगा जूल्स, और उसमें आप के की वैल्यू ऑलरेडी पुट करोगे कि आपने कैलकुलेट कितना किया है 3, तो उसके बाद आपको जो लॉस मिलेगा काइनेटिक के अंदर वो आपको मिलेगा 24 m जूल्स। तो ये इसका पार्ट बी था। तो आई होप कि इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको क्लियर हो। अब इसी पैटर्न से मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अब इसका रेफरेंस क्या है, नवंबर 21 वेरिएंट 43। तो नवंबर 21 वेरिएंट 43 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं, अ मेटल पोस्ट ड्रिवन वर्टिकली इनटू द ग्राउंड बाय ड्रॉपिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट ऑन टू इट फ्रॉम अबव। अब ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका वर्टिकल मेटल पोस्ट है। अब ऑब्जेक्ट का मास गिवन आपको 120 kg और पोस्ट का मास कितना आपका 40 kg। अब ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है द स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड से हिट कर रहा है, एंड द पोस्ट रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विद the object hit the post with speed this and remain in contact with it after the impact, means after impact वो साथ combine हो गई। when you calculate the speed with which the combined post and object moves immediately after the impact, तो means combine होने के बाद जो इसमें basically जो speed से move करेंगे after combine होने के बाद, means कोलेस होने के बाद, तो आपने वो speed calculate करनी है। तो calculate करते हैं वही सेम थ्योरम से, सॉरी सेम फॉर्मूला हमारा कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 8, ये आपने ऑब्जेक्ट मोमेंटम कैलकुलेट किया, प्लस अब क्योंकि पोस्ट रेस्ट में थी इनिशियली तो इसका यू कितना होगा 0, मोमेंटम इसे कितना होगा 40 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, पार्टिकल्स कंबाइन हो गए तो मास दोनों का ऐड हो जाएगा, और किस स्पीड से मूव करेंगे उसको मैंने v सपोज कर लिया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो 120 मल्टीप्लाई बाई 8 मीन्स कितना हो गया 960 प्लस 0, और ये कितना हो गया आपका 160 v। अब यहाँ से v कैलकुलेट कर लो, जो आपका 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ये इसका पार्ट ए। आई होप कि पार्ट ए सबको क्लियर हो। अब पार्ट बी, अब आपने धीरे से कांस्टेंट रेजिस्टेंस फोर्स दी हुई आपको, जो मतलब आर दिया हुआ आपको रेजिस्टेंस फोर्स दी हुई 4800। कैलकुलेट द डिस्टेंस द पोस्ट इज ड्रिवन इनटू ग्राउंड।
मीन्स जब उसने ऑब्जेक्ट ने हिट किया वर्टिकल पोस्ट को तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या होगी 8। तो जिस स्पीड से ऑब्जेक्ट पोस्ट को हिट करेगा वो उसकी इनिशियल हो जाएगी। फिर कहाँ तक जाएगा तो v कितना हो गया 0, फाइनल वेलोसिटी। अब a क्या होगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। r कितना दिया हुआ है आपको 4800 न्यूटन दिया हुआ है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो मैंने कैलकुलेट करना है। तो यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ पहले इसका a कैलकुलेट करते हैं। तो मीन्स W माइनस R इक्वल्स टू MA, ये बनेगा इसका कि बेसिकली ड्राइविंग फोर्स क्या है वेट ही है और कंबाइंड वेट कितना हो जाएगा आपका, मतलब मास दिया ना आपको W इक्वल्स टू mg, तो 160 इसका मास और g 10 हो गया आपका, माइनस R कितना आपका 4800 इक्वल्स टू मास कितना है 160 और यहाँ से हम a कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको a का आंसर मिल जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है यूजिंग न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब 2 मल्टीप्लाई पे -20 डिस्टेंस कैलकुलेट करना है v 0 और इनिशियल क्या होगी आपकी 8। अब यहाँ से आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, जिसका आंसर कितना आएगा आपका 0.9 मीटर्स। आई होप कि इसका पार्ट ए और पार्ट बी आपको क्लियर हो। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तुम सभी आप लोग मतलब मुझे मैसेज कर सकते हैं आप पूछने के लिए। अब इसी पैटर्न से अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जून 21। जून 21 वेरिएंट 41। तो जून 21 वेरिएंट 41। और क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके 3 है। अब इसमें गिवन क्या आपको कि 3 पार्टिकल्स P, Q एंड R। एक पार्टिकल P इसका मास कितना है 0.1 kg। एक पार्टिकल Q इसका मास कितना आपका 0.2 kg और एक पार्टिकल R जिसका मास कितना आपका 0.5 kg are at rest in a straight line on a smooth horizontal plane. Particle P is projected towards Q with a speed of 5 meter per second. After P and Q collide, P rebounds with a speed of 1 meter per second. क्योंकि इनिशियल क्या आपकी 0, ये बिफोर कोलिजन हो गया। अगर मैं बात करूँ आफ्टर कोलिजन की तो P रिबाउंड हुआ विद द स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड और Q ऑब्वियस सी बात है कहाँ मूव करेगा, टूवर्ड्स राइट मूव करेगा। अब आपने Q की स्पीड फाइंड करनी है और P का मास कितना है 0.1 kg और Q का मास कितना आपका 0.2 kg। अब यूज़ करते हैं सेम कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मैंने P कैलकुलेट किया। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मैंने पार्टिकल Q कैलकुलेट किया। अब इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो P क्या होगा 0.1 इंटू -1 हो जाएगा कि डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं और प्लस Q का 0.2 मल्टीप्लाई बाय V, जिसकी स्पीड हमने कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ सब V कैलकुलेट कर लो, आंसर कितना आएगा आपका 3 मीटर पर सेकेंड। अब पार्ट B Q now collides with R। अब पार्टिकल Q R से कोलिजन में आ रहा है। अच्छा जी, इमीडिएटली आफ्टर द कोलिजन विद Q R begins to move with speed of V मीटर सेकेंड। अब जैसे ही Q
ने मूव करना स्टार्ट किया विद स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, और उसका मास कितना आपका 0.2 kg है, और उस वक्त आर रेस्ट में था तो उसका यू कितना होगा 0, और उसका मास कितना है 0.5 kg। ये बात कर रहा हूँ मैं इन दो की बिफोर कोलिजन। अगर मैं बात करूँ कि अब आफ्टर कोलिजन, तो अब पार्टिकल क्यू किस स्पीड से मूव करेगा, इसका मास 0.2 kg है। इसको मैं यू सपोज कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, और पार्टिकल आर जिसकी स्पीड मैंने कैलकुलेट करनी है, और उसका मास कितने 0.5 kg। वो आपसे बोल रहे हैं कि देयर इज़ नो सब्सिक्वेंट कोलिजन बिटवीन पी एंड क्यू, मतलब पी की दोबारा से मूव नहीं कर रहे हैं। अब आपने क्यू की फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू, मतलब आपने वी की फाइंड करनी है ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो यहाँ भी मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं बिफोर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन क्या होगा, दैट इज़ 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यू, आर की क्या होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अगर यू की बात करूँ तो बेसिकली क्यू पी ने रिबाउंड किया था -1 मीटर पर सेकेंड स्पीड से। देखिए 1 की स्पीड से रिबाउंड किया था। अब ये वो मिनिमम स्पीड क्यू को रिक्वायर्ड होगी आगे मूव करने के लिए, क्योंकि जितना क्यू की स्पीड लीस्ट होगी आर का आंसर उतना ग्रेड्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पे इसकी स्पीड का पुट करोगे -1 मल्टीप्लाई बाय 0.2 प्लस, अब ये क्या होगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय वी हो जाएगा। अब यहाँ से वी कैलकुलेट कर लो तो आंसर कितना होगा आपका 1.6 मीटर पर सेकेंड। मैंने अभी आफ्टर कोलिजन यू की स्पीड यूज़ की है -1, जिससे पार्टिकल पी ने रिबाउंड किया था, मीन्स वो उसकी स्पीड मिनिमम, तो वी क्या होगा आर के लिए स्पीड क्या हो रहेगी मैक्सिमम। तो आंसर मिलेगा आपको 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको इसका पार्ट ए और पार्ट बी क्लियर हो। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बाकी फर्दर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, इसमें कोई क्वेरीज तो मुझसे आप डिस्कस कर लेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।